सलाह रही चीटों में स्वागत दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती पे। देखिए, काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि भैया कि क्या मैटर चल रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं थोड़ा सा साधारण भाषा में समझाना चाहता हूँ कि समस्या क्या हो गई। ठीक है, जिम्मेदार कौन है ये मुझे खुद नहीं पता, सरकार जाने, ये उनका काम है। लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ आपको, बेसिक जनमानस को, कि भैया क्या हुआ है, इस भर्ती में दिक्कतें कहाँ आ गई हैं। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं, इसलिए मुद्दा शुरू से उठ रहा था, जैसे भर्ती शुरू हुई थी, रिजल्ट आया था, काउंसलिंग हो रही थी, कि यही आ रहा था कि आरक्षण कब लागू नहीं किया गया, फॉलो पूर्णतः नहीं किया गया। ठीक है, तो जो बच्चों को दिक्कत थी वो पहुंच गए कोर्ट में 4 साल बाद फैसला आता है कि हाँ, कि आरक्षण का रूल फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, ओबीसी का कुछ मैटर था, वो फॉलो नहीं किया गया, तो लड़ाई लड़ी और कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला सुना दिया कि भैया ऐसा है, दोबारा लिस्ट बनाइए, पूरी लिस्ट 69,000 शिक्षक भर्ती की दोबारा लिस्ट बनाइए। अब दो पार्ट क्या हो गई, एक जो भर्ती में है, मतलब जो नौकरी कर रहे हैं 4 साल से, एक जिनको नौकरी चाहिए, तो ये समस्या आ गई। ठीक है, अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं रही है, उसने मना कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाएंगे। अब मैटर क्या होगा, अब मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कि क्या समस्या आई कैसे और टेक्निकल एरर हुई किसकी वजह से, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन कहाँ समस्या है। चलिए पहले तो हम आरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम आरक्षण की बात कर लेते हैं तो एससी का है, ओबीसी का है। ठीक है, एससी ओबीसी का, और ये 27 है, ये समझ लीजिए 21 है, ये समझ लीजिए 10%। जनरल वाला, इसको बोलते हैं अनरिजर्व कैटेगरी, मतलब ये आरक्षण नहीं है, जनरल वालों के लिए नहीं, ये अनरिजर्व है, मतलब इसमें कोई भी आ सकता, आरक्षित नहीं है, मतलब अनरिजर्व। तो ये कोटे का फार्मूला था। हुआ क्या, हुआ ये है, हम आंकड़े तो नहीं पता, पर समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कि यहाँ के 19,000 समथिंग बच्चे, 19,000 समथिंग बच्चे जर्नल में फाइट कर गए, मतलब इनकी मेरिट अच्छी थी और ये यहाँ आ गए जर्नल में। ठीक है, 19,000 बच्चे कहाँ आ गए, जर्नल में आ गए, अनरिजर्व में आ गए। ठीक है, अब अनरिजर्व में आ गए, अब समस्या कहाँ आई। ठीक है, हुआ ये कि इसमें 19,000 तो वहां से आए, लेकिन यहाँ पहुंचे कितने, 13,000 समथिंग। ठीक है, जब ये 13,000 बच्चे पहुंचे तो बाकी के जो बच्चे थे 6,000 समथिंग, वो जोड़ दिए गए ओबीसी में ही। ठीक, ये ओबीसी में जोड़ दिए, जबकि इनको आना चाहिए था यहाँ। ठीक है, अब चूंकि ये बच्चे 13,000 यहाँ पे आए, तो बाकी जो सीटें बची होंगी, ये जो 6,000 का गैप पड़ रहा है, इस 6,000 के जो गैप है, इसमें बच्चे आ गए जनरल वाले शामिल कर लिए गए। ये बच्चे यानी ऊपर वाले जनरल जो होते हैं बच्चे, इनको जनरल वर्ग है, वो बच्चे 6,000 इसमें समथिंग सम्मिलित हो गए। ठीक, अब ये शुरू से कह रहे थे भाई ओबीसी वाले कि हाँ आरक्षण फॉलो नहीं किया गया, 4 साल लग गए, कोर्ट में लड़ के आ गए मामला। अब मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कह दिया भैया ऐसा है कि आपने फॉलो नहीं किया, ऐसा करो कि दोबारा लिस्ट बनाओ। ठीक है, क्या करना है, अब दोबारा लिस्ट बनानी। अब दोबारा लिस्ट बनानी में जो ये 6,000 अनजर्नल वाले आ गए हैं, इनका पत्ता साफ होगा। ठीक है, इनका पत्ता साफ होगा, गलती इनकी भी नहीं है। क्या गलती इनकी भी नहीं भाई साहब, इन्हीं का नियम कानून जाए, इनकी बढ़ती आ गई और इनका नाम आ गया, चले गए। अब ये जो 6,000 जनरल वाले, ये वो वाले होंगे जो लो मेरिट में, आखिरी मेरिट में आए होंगे नीचे से, तो इनको लगभग पता ही होगा कि कौन कौन है। ठीक है, ये तो फाइट कर रहे हैं, 90 दिन का समय मांगा है, तो ये लोग इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने केस कर रखा था शुरू में कि भैया 90 दिन का इंतजार, देखते सरकार का क्या स्टैंड होगा, हम फिर उसके बाद आगे कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जो भी। अब 69,000 भर्ती जो दोबारा कहा जा रहा है कि दोबारा सूची बनेगी, तो इनकी जिंदगी तो उथल पुथल हो जाएगी भाई। दोबारा लिस्ट बनेगी, ये होगा वो होगा, बहुत ढेर सारी चीजें होंगी, तो इनकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, उथल पुथल जाए। जो 6,000 समथिंग है, ये तो बाहर जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। ठीक है, अब सरकार भी परेशान है कि भाई साहब किसी का हित ना हो। ये जो केस करे बैठे हैं, ये लोग भी कह रहे हैं भाई हमको नौकरी मिल जाए, किसी की जाए ना। ठीक है, ये लोग भी ये कह रहे हैं, सरकार से आश्वासन मांग रहे हैं कि आप जो है हमको आश्वासन दीजिए कि इस भर्ती में कुछ नया नहीं होगा। ये तो ये भी कह रहे हैं कि दोबारा लिस्ट ना बने।
ठीक है, तो ये आप समस्या समझ लीजिए कि ये जो 6000 का इनको होना चाहिए था ओबीसी वालों को, ठीक है, अगर मान लीजिए ये 6000 घटते हैं और ये 6000 वाले इधर आ जाते हैं, ठीक है, जो ओबीसी के, तो ये जो 6000 यहाँ पे सीटें खाली हो जाएंगी, तो इनमें वो आ जाएंगे बच्चे जिनकी ओबीसी के जिनकी मेरिट लो है, ठीक है, तो इनका फायदा हो जाएगा, इनका नुकसान हो जाएगा। अब नुकसान फायदा क्या है, इन्होंने लड़ाई लड़ी कायदे से। अब सरकार से ये लोग मांग कर भैया लिस्ट दोबारा बनाओ ना, हम सरकार हमको आश्वासन दे कि दोबारा जो लिस्ट नहीं बनेगी, और बनेगी भी तो हम जो है एक को लोग बाहर नहीं जाएंगे। तो ये 69,000 की समस्या है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो रोड पे उतर आए हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग नेता हैं इनके कह रहे भाई किसी की नौकरी जाना ठीक बात तो नहीं होती है, जब गलती ना हो, जो भी टेक्निकल एरर हुई हो, जो भी हुई हो, तो कुल मिला के ये समस्या है। अब देखते हैं आगे मामला कहाँ चलता है, कोर्ट में जाएगा उम्मीद करते हैं। अब सरकार भी स्टैंड नहीं क्या लेती है वो तो खुद ही जाने का है। हमने समस्या क्या इसके बारे में बात कर ली कि ये हमारी समस्या है कि इसका समाधान क्या हो सकता है।